की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने कारकुनों को अगवा करके करीबी पहाड़ पर ले जाकर गोलियां दी। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच की कोयला फील्ड में फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम दहशतगर्दों ने कारकुनों को पहाड़ों पर ले जाकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 11 कारकुन जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अस्पताल जराये के मुताबिक ज़ेरे इलाज 4 कारकुनों की हालत भी तशवीशनाक है। ताहम डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। डीसी कच्ची मुराद कासी के मुताबिक फायरिंग का वाकया मच के इलाके गश्तरी में पेश आया। इलाके को घेरे में लेकर सर्चिंग और स्वीपिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान की मच वाक़े की शदीद मदद। कहा, मच में हमला बुज़दिलाना और गैर इंसानी है। जहां बहक कारकुनों के लवाहिकीन को हुकूमत तन्हा नहीं छोड़ेगी। कातलों को पकड़ने और कटहरे में लाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत भी कर दी है। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान की मच वाक़े की शदीद मजम्मत सामने आई है। कहा कि मच में हमला बुज़दिलाना और गैर इंसानी है। जहां बहक कारकुनों के लवाहिकीन को हुकूमत तन्हा नहीं छोड़ेगी। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम जाली और नालायक हुकूमत के खात्मे का फैसला सुना दें। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी फिक्रमंदी है। नए साल के आगाज के साथ ही मुआशरे को गहरे जख्म देखने पड़ रहे हैं। जाँ बहक होने वाले मजदूरों के बच्चों की तालीम का सरकारी खर्च पर बंदोबस्त किया जाए। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर का बहावलपुर में रैली से खिताब। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों को अवाम की ताकत से घर भेजेंगे। उनका मजीद कहना था कि तजवीज़ दी है कि पीडीएम आपारा चौक में धरने का सोचे। तमाम तर साजिशों के बावजूद पीडीएम मुस्तहकम है। इमरान खान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। हुकूमत सफेद पोश तबके को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों को अवाम की ताकत से घर भेजेंगे। तजवीज़ दी कि पीडीएम आपारा चौक में धरने का सोचे। तमाम तर साजिशों के बावजूद पीडीएम मुस्तहकम है। इमरान खान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके हैं। पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी कहा, शेख रशीद को छोड़ें, पीडीएम मजबूत है। पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो चुके। पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी कहा, शेख रशीद को छोड़े, वो पीडीएम मजबूत है। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ को जेल में 100 दिन हो गए, 100 पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। शहबाज शरीफ के खिलाफ लहराए गए कागज अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान ने पीडीएम से एनआरओ लेने के लिए शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। इमरान साहब को मालूम है शहबाज शरीफ के मुल्क चलाने की पूरी तैयारी है। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नून लीग ने पंजाब को कई डबोकर अवाम को मौशी घाव दिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हम माली मुश्किलात का मुकाबला हिकमत अमली के साथ करेंगे। कफायत शारी के बायस मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस है। कोरोना के दौरान माली मुश्किलात के बावजूद अवाम को 56 अरब का टैक्स रिलीफ मिला। वसूलियों की मद में रवां माली साल के इब्तदाई 6 माह में 42% इजाफा हुआ। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं, नवाज शरीफ से फवायद हासिल करने के लिए JUI फे को JUI फवायद में बदल दिया गया। मौलाना ने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए हमें पार्टी से निकाला। लॉन्ग मार्च, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन और इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी जीत गई।
और यहां आपको बताएं कि इस्लामाबाद में उसामा नदीम के कत्ल का वाकया, गिरफ्तार पुलिस एहलकार अदालत में पेश। आप कुछ कहना चाहते हैं? अदालत का गिरफ्तार एहलकारों से इस्तफसार, कुछ नहीं कहना चाहते गिरफ्तार पुलिस एहलकारों का जवाब। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस्लामाबाद में उसामा नदीम के कत्ल का वाकया, गिरफ्तार पुलिस एहलकार अदालत में पेश। आप कुछ कहना चाहते हैं? अदालत का गिरफ्तार एहलकारों से इस्तफसार, कुछ नहीं कहना चाहते गिरफ्तार पुलिस एहलकारों का जवाब। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में उसामा कत्ल केस, चीफ कमिश्नर ने JIT तश्कील दे दी। JIT के सरबराह SP सदर सरफराज विर्क और 7 मेंबरान होंगे। ISI, MI और IB का भी एक नुमाइंदा JIT में शामिल। DSP रमना, DSP इन्वेस्टिगेशन और SHO रमना भी JIT में शामिल। JIT इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के सेशन 19 के तहत चीफ कमिश्नर ने तश्कील दी। टीम जल्द अज जल्द अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद उसामा कत्ल केस, चीफ कमिश्नर ने JIT तश्कील दे दी। JIT के सरबराह SP सदर सरफराज विर्क और 7 मेंबरान होंगे। बात करें ऑपोजिशन की तो एहसन इकबाल कहते हैं PDM के इजलास ने हुकूमती जुर्मानों के दावों पर पानी फेर दिया। हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। PDM तहरीक हुकूमती हथकंडों से मुतासिर नहीं होगी। हमारा मकसद सियासत, मशद, सिक्योरिटी की तकोन को मजबूत करना है। अपनी करप्शन का ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा पर्दा डालना हुकूमत का वतीरा है। हम मुतालबा करते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का 1 महीने के अंदर फैसला किया जाए और इस मकसद के लिए 19 जनवरी को PDM की जमातें और क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने अपने इस मुतालबे का इयादा करेंगे। इसी तरह हमें अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि नैब किस तरह इस हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा है। एक के बाद दूसरा केस जो अपोजिशन के खिलाफ बनाया जा रहा है वो हुकूमत के झूठ का पोल खोलने के लिए काफी है। ख्वाजा आसिफ साहब को जिस केस में पकड़ा गया है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है और जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है उसमें अब नैब का एक झूठा केस बना के उन्हें पकड़ने का मकसद सिर्फ यह है कि नैब की 90 दिन की कैद के कानून का नाजायज इस्तेमाल किया जाए और अपोजिशन के लोगों को अदालतों के चक्कर में डाल के अपोजिशन की तहरीक को कमजोर किया जाए। हम इन झूठे मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कहना है कि MQM वाले खुद को बचाने के लिए हुकूमत के साथ हैं। MQM अलग हो, मर्दमशुमारी का फैसला वापस हो जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात मर्दमशुमारी के बगैर हो सकते थे। किसी जमहूरी हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम नहीं दिया। हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम देने के बजाय बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया। 56,000 कौंसलरों को निकाला गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मर्दमशुमारी का 5% ऑडिट करके डाटा को हतमी शक्ल दी जाती। वफाकी हुकूमत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती सिस्टम खत्म कर रखा है। मर्दमशुमारी के मामले पर PSP कोई समझौता नहीं करेगी। PTI हुकूमत कोई एक काम भी ठीक नहीं कर रही। चेयरमैन PSP ने कहा कि कराची की गिनती सही कराने के लिए हर हद तक जाएंगे। 10 जनवरी को प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। बुलेटिन। UAE में माहाना 22 लाख रुपए तनख्वाह का कोई सबूत नहीं दिया। लीगी रहनुमा ने अपने कायद की तरह TT का तरीका अपनाया। वजारत जाते ही नौकरी भी चली गई।
कानून अगर आप अपने सामने रखें तो कानून के मुताबिक आप अगर वजीर हैं तो चलें, शायद आप कोई साइड जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसका सबूत होना चाहिए। अब वो जो 14 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं सैलरी की मद में, उसका सबूत क्या है? दुनिया के किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आपके सैलरीड अकाउंट में जाती है, देने वाला जो है वो उसको अपने अकाउंट से आपके अकाउंट ट्रांसफ़र करता है। बहुत कम जगहों पे होगा कि शायद आपको थ्रू चेक दे दिया जाए। अब ये वाहिद केस है पूरी दुनिया का कि 22 लाख रुपया माहाना सैलरी का सबूत मांगे तो वो कहते हैं नहीं वो मुझे कैश देते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं 14 करोड़ रुपया आप आमदन के तौर पे, उसके लिए आप कोई सबूत तो दिखाइए। आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएं तो वो भाई आपसे कोई सैलरी सर्टिफिकेट पे नहीं देते आपको, वो कहते हैं आप पहले अपना साथ ये जो सैलरी का अकाउंट है वो दिखाइए, ये पे स्लिप दिखाइए। वो इनके पास कोई नहीं है। जब दुबई के अकाउंट्स की कुछ चीज़ें देखी गई, इसमें सारे कैश डिपॉजिट्स हैं दुबई के अकाउंट में। ख्वाजा साहब चूँकि थोड़े से समझदार थे तो इन्होंने अपने दुबई के अकाउंट से अपने पाकिस्तान के अकाउंट में टीटी लगाई, तो यहाँ तो एफबीआर को मुतमईन हो गया कि उनके अपने अकाउंट से आ रही है, और दुबई के अकाउंट को यहाँ ये दिखाया कि जी मैं वहाँ सैलरी वसूल करता हूँ, जबकि सैलरी कैश की सूरत में वसूल हो रही है। तो उसके ऊपर उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ये आपकी सैलरी है, ये आपकी लेजिटिमेट सोर्स है। अच्छा, दूसरी सबसे हैरत की बात है कि ख्वाजा साहब को ये नौकरी सिर्फ उस वक्त मिली हुई थी जब वो वज़ीर वज़ारत में थे। जिस दिन यहाँ से फारिग हुए 2018 से, वो नौकरी भी चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप तो पहले चले बड़े मसरूफ थे और आप रात को ये वाली नौकरी भी करते थे, अब तो आजकल आप फारिग हैं, पीडीएम भी फुस हो चुकी है, तो आजकल आप ये नौकरी क्यों नहीं कर रहे? ये जो एडवाइजरी आप करते थे ये 2018 के बाद खत्म क्यों होगी? अगर आप इतने ही होनहार हैं तो आजकल भी तो आपको जाहिर बात है कोई नौकरी की जरूरत होगी, वो नौकरी आप क्यों नहीं करते? अब तो आप महज एक MNA हैं, आपके पास काफी वक्त भी होता है जब असेंबली का सेशन नहीं है। इधर आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर की मुलाकात। कहते हैं मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी की हैसियत से आवाम के रिलीफ के लिए भरपूर काम कर रही है। मुल्की हालात इज्तमाई काविशों का तकाजा कर रहे हैं ताकि अवामी मसाइल का हल हो सके। हुकूमत हो या अपोजिशन, सबको मिलकर अवामी मसाइल के लिए हल का किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई वजीर ने अपनी वजारत से मुतल्लिक कारकर्दगी रिपोर्ट चौधरी परवेज इलाही को पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मादनियात की जानिब से 16 कंपनियों को सीमट लाइसेंस जारी कर दिए गए। सीमट लाइसेंस के इजरा से पंजाब में 560 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महकमा मादनियात ने 10 साल के बाद कोयले के लाइसेंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, जबकि माइंस लेबर वेलफेयर के लिए 1 करोड़ 30 लाख से मसाले इकदाम किए हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में राइज तमाम काले कवानीन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम इल्ज़ामात झूठे मुकदमात ख़त्म करने में किरदार अदा करे। भारत की बदनाम ज़माना तहाड़ जेल में कैद आसिया अंदराबी को फौरी रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी की फौरी रिहाई के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। मावराए अदालत कत्लेआम, फांसियों, इंसानी हुकूक पामालियों की तहकीकात करे। नैब ने साल 2018 से 2020 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की 3 साला कारकर्दगी शानदार रही। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी को 3 साल में 21,071 शिकायत मौसूल हुई। नैब लाहौर को 29,242, नैब खैबर पख्तूनख्वा को 12,627 शिकायत मौसूल हुई, जबकि नैब बलोचिस्तान को 2500 और नैब सखर को
75,944, नैब मुल्तान को 13,313 शिकायत मौसूल हुई। नैब ने इस मुद्दत में अरबों रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमा बख्त कहते हैं मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। रवा साल PRA में 140 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेंगे। पंजाब में ई-पे को फ़रोग दिया। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी ई चलान जमा कराया जा सकता है। कामयाब जवान रोज़गार के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। साबिक हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात छोड़कर गई। अल्लाह के फजलो करम से पंजाब की तारीख में इससे बड़ा टैक्स रिलीफ बजट आज तक नहीं दिया गया। 56 अरब के टैक्सेस हमने इस बजट में उनके रेट्स कम किए, स्लैश किए और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए और 56 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ हमने इस बजट में दी। उसका अल्लाह के फजलो करम से जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये है कि इस माली साल में पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स रिलीफ भी दी गई और पंजाब की तारीख की PRA की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन भी की गई। ये आवाम का इस हकूमत पर जो एतमाद है उसकी निशानी है कि उसने इस हकूमत को वाकई समझा है कि जो आवाम का पैसा है वो आवाम की फलाह के लिए लग रहा है और टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया गया। मैं कुछ आपको ये बताता चलूँ ज़रूर इस वक्त कि मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, पिछले 5 महीने से वो सरप्लस दिखाई जा रहा है। आपको याद होगा जिन मुश्किल माशी हालात में हमें ये मुल्क मिला, हमें ये बड़े कठिन फैसले करने पड़े। उन फैसलों को करने के लिए जो हमारा अज़म था, जो हमारा रिजॉल्व था, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा सियासी सरमाया लगा ताकि हम एक बारी इस मुल्क की माशी ढांचे की सिमत को सही रास्ते पर डाल सके। अब बात करेंगे कातिल वायरस की। लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू, दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 53 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,311 हो गई। मजीद 2,272 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,86,000 हो गई। 4,40,000 मरीज सेहतियाब, 35,663 जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 2,272 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद जाँ बहक होने के बाद अमवात की अब तक मजमूई तादाद 10,311 तक जा पहुंची है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 35,663 बताई गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,392 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 68,19,699 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,86,664 हो गई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,660 है। दुनिया भर में कोरोना से 18,43,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 8,49,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,58,000, ब्राज़ील में 1,95,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,26,000, रूस में 58,000, फ्रांस में 64,921 और सऊदी अरब में 6,239 अमवात। दुनिया में कोरोना के 6,93,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,30,38,000 से ज़ायद ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,58,682 अमवात हो चुकी हैं और 2,09,04,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,49,471 और 1,03,24,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार 25 जनवरी से खोलने की तजवीज़ पर फैसला पीर को होगा।
पहले मरहले में मुल्क भर के प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। इस तजवीज़ पर कोई भी फैसला पीर 4 जनवरी को होने वाली बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। चारों सूबों के वुज़राए तालीम भी शरीक होंगे। पाक फौज ने LOC पर एक और भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाड कॉप्टर चकोटी सेक्टर में गिराया गया। भारतीय क्वाड कॉप्टर 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। 1 जनवरी को भी नौशहरी सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय क्वाड कॉप्टर गिराया था। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्तान मुस्तकबिल का सूबाई दारुल हुकूमत है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मुतवक्का दौरा मुल्तान पर तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। हमारा फोकस शहरी और दही आबादी की तरक्की पर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी या प्रेशर में कमी की सूरत हाल बरकरार। कई शहरों में लोग सख्त परेशानी से दो चार हैं। कराची में गैस की किल्लत के बायस घरेलू और सनती सार्फिन परेशान हैं। तंदूरों, चाय खानों और होटलों पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। उधर गुजरांवाला में सर्दी बढ़ते ही चूल्हों से गैस गायब हो गई। दूसरी जानिब मुल्तान में CNG स्टेशन बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। सऊदी अरब की जानिब से 21 दिसंबर को इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया था। फ़ज़ाई हदूद के अलावा ज़मीनी और समंदरी रास्तों से भी आमदोरफ्त मुमकिन होगी। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब ने 21 दिसंबर को फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस की नई शक्ल के बायस मुल्क की तमाम सरहदें नेज़ फ़ज़ाई परवाज़ें 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दी थी और बाद अज़ा 27 दिसंबर को इसमें मज़ीद 1 हफ़्ते की तौसीह कर दी गई थी, जो आज इतवार 3 जनवरी को ख़त्म हो गई। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शोरा का इफ्तिताही इजलास। सेनेटर सराजुल हक ने खिताब का कहना था कि हुक्मरानों की फरसूदा पॉलिसियां जारी रहीं तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। सेनेटर सराजुल हक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि PTI के तब्दीली के दावे झूठ के पहाड़ साबित हुए। एहतसाब का नारा मजाक बनकर रह गया। मौजूदा और साबिका हुक्मरान पार्टियां आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। कश्मीर का सौदा कर दिया गया। नाइंसाफ़ी और जुल्म के निज़ाम पर खामोश नहीं रह सकते। अमरीकी फर्म को 4.5 अरब रुपए जिम्मेदाराना के असास से बेच कर अदा किए जाएं। जमात इस्लामी वाहिद जमहूरी जमात है जो फैमिली क्लब नहीं, निज़ाम बदलने के लिए मैदान अमल में है। मजलिस शोरा का इजलास 3 दिन तक जारी रहेगा। मौसम सरमा में मछली खासी मरगूब ग़ज़ा समझी जाती है। जंग में दरियाए चनाब और जेहलुम की ताज़ा मछली पाकिस्तान भर में मशहूर है। देखते हैं आसिफ अब्बास की इस रिपोर्ट में। 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ शहर जंग में हैर तरीमू के मकाम पर मछली के दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा बाहू पुल और शहर के दीगर मकामात पर भी दरिया चनाब और दरिया जेहलम की ताज़ा मछली मिलती है, जिसे मखसूस मिसालें लगाकर तलाई करके पेश किया जाता है, जिससे न सिर्फ जंग बल्कि दीगर शहरों से आए अफराद भी इस सौगात से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। साढ़े को अक्सर लोग आते हैं मच्छी खान, रोहू मच्छी है, सिंगारा मच्छी है, सौल है। सानू अक्सर बंदे आते हैं फैमिलियां ना और मच्छी साड़ी पसंद करते हैं और मच्छी बेहतरीन बना के से देने और साढ़े को खा के जाते हैं। मछली के स्टॉल लगाने वाले मालिकान का कहना है कि इनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो दूर दराज इलाकों से मछली खाने के लिए आने वाले अफराद को भरपूर ज़ायका वाली मेयारी मछली फराम करें। सर्दी और मछली का चोली दामन का साथ है। यूं तो मछली पूरा साल खाई जाती है, लेकिन मौसम सरमा में मछली मौसम की शिद्दत को कम करती है और जिस्म को तवानाई भी फराम करती है। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अब्बास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, TV टुडे।
अब बात करेंगे मौसम की। कराची में आज सुबह भी रिकॉर्ड सर्दी रही। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया गया। कराची में नए साल के पहले रोज रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत 10 बरसों में कम तरीन रहा। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बलाए अजला में बर्फबारी का नया सिलसिला आज से शुरू होने की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मंगल के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गिलियात, दीर, सवात, बोनेर, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी होगी। बारिशों और बर्फबारी से पेश नज़र मुतलका इदारों को पेश के इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई हैं। PDMA की जानिब से हिदायत की गई हैं कि बर्फबारी के पेश नज़र बलाई इलाकों में छोटी और भारी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, जबकि सयाहों को मौसमी सूरत हाल से भी बाखबर रखा जाए। 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कहर पड़ने की तवक्को है।